अखाड़े ने बच्चों और युवाओं की रुचि खेलों की ओर बढ़ाई है। निःशुल्क कुश्ती और अन्य खेलें सिखाई जा रही है। अखाड़ा संचालक रिटायर्ड सैनिक सुनील कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले अखाड़ा देवभराड़ी के 18 बच्चों ने नूरपुर में हुई राज्य स्तरीय कुराश प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें 5 बच्चों ने गोल्ड मेडल, 6 बच्चों ने सिल्वर मेडल और 6 बच्चों ने ब्राउन मेडल जीतकर अखाड़े का और गाँव का नाम रोशन किया है। में कोई भी कंपटीशन होता है, हमारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं कंपटीशन लड़ने के लिए। और फिलहाल कल के दिन ही हमारे एक चैंपियनशिप हुई कुराश, और पहली बार ये हिमाचल में कुराश चैंपियनशिप हुई है। इसमें हमारे बच्चों ने 18 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें से हमारे 5 बच्चों ने गोल्ड मेडल लिया और 6 ने सिल्वर मेडल और 6 ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो हमें ये जानकारी मिलती है कि इससे हमारे बच्चे का अखाड़ा जो है नाम भी रोशन हो रहा है, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो आगे से आगे जाएं, लेकिन हमें क्या है, थोड़ा सहयोग चाहिए। जब तक हमें हमारे ब्लॉक से कोई सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तथा यहाँ के कोच हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। ये हमें जुडो और रेसलिंग के बारे में टेक्निक्स बताते हैं जो हमारे काम आती हैं, तथा हम अपने कोच का बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमें टेक्निक सिखाते हैं तथा हमारे काम आती हैं। धन्यवाद। सिरमौर जिला में सदियों से चली आ रही हैला प्रथा आज भी कायम है। खास बात यह है कि महिलाएं भी इसमें अपनी भागीदारी बढ़ चढ़कर सुनिश्चित करती हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें सिरमौर जिला के गिरिपार इलाके के कांडो गांव की है, जहां ये महिलाएं हैला प्रथा को आज भी बरकरार रखे हुए हैं। इस इलाके में जब भी कोई समारोह गांव के भीतर होता है तो ये महिलाएं एक दूसरे की मदद के लिए आगे आती है। समारोह के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक ये महिलाएं मदद के लिए हाथ बढ़ाती है। कांडो गांव में शिरगुल देवता के नए मंदिर के निर्माण पर यहाँ धार्मिक शांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और इन सभी लोगों के लिए गाँव की महिलाओं ने सामूहिक तौर पर रोटियां तैयार करके ही साथ ही खाने बनाने और जिन बड़े बड़े बर्तनों में हजारों लोगों के लिए खाना तैयार किया गया, उनकी सफाई भी सामूहिक तौर पर इन महिलाओं द्वारा की गई। गांव की महिलाओं ने बताया कि उनके गांव में जब भी किसी के घर में किसी तरह का कोई आयोजन होता है तो महिलाएं मदद के लिए आगे आती हैं। महिलाओं ने बताया कि शांत पर्व के दौरान उनके गांव में हजारों की संख्या में लोग आए थे, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। हमारे गांव में श्राद्ध थी, जिसके मतलब कि जब नया मंदिर बनता है तो उसके इसमें जागरण देते हैं और गांव में उसको शांत बोलते हैं। तो इस चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, छोटा हो बड़ा हो, गांव के महिला और जेंट्स सब मिलजुल के आपस में हेल्प करते हैं। जैसे महिला रोटियां वगैरह लगाती है, जेंट्स बाकी खाना बनाते हैं। और ये क्या नाम, हमारे यहाँ जो कल शांत थी उसमें कम से कम 1500 के आदमी आए थे। तो महिला ने रोटियां बनाई, सारा कुछ किया, रास्ते रुस्ते साफ होते हैं। सब महिला मिलजुल कर छोटे बड़े प्रोग्राम में साथ देते हैं। और जो हमने कल बर्तन लाए थे, कुछ हमने माँ भंगैन के मंदिर से लाए थे, कुछ विजय माता के मंदिर से लाए थे। तो आज सारी महिला इकट्ठे हो रहे थे और वो बर्तन हमने आज साफ कर दिए। अब वो बर्तन सारे जेंट्स अपने आप वापस कर देंगे। जितनी भी महिलाएं हैं वो बर्तन साफ करके और पीछे मंदिर में दे देंगे। और साथ में रोटियां सुबह भी और शाम भी सब महिलाएं मिलजुल कर रोटियां बनाती है। हमारे गांव में शांत थी और हम सारी महिलाएं इकट्ठी होकर ये सारे बर्तन सफाई की है इसकी, और इसके बाद हम ये बर्तन सारे वापस करेंगे। और रोटी जब हमारे गांव में शांत होती है तो हम सारी महिलाएं इकट्ठी करके नाहन में आयोजित हो रहे हिमाचल लोक उत्सव की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने जमकर समा बांधा। तीसरी सांस्कृतिक संध्या सिरमौर कलाकारों के नाम रही। सांस्कृतिक संध्या में सिरमौर लोक गायक अजय चौहान बतौर स्टार कलाकार उपस्थित रहे। सिरमौर नाइट में जिला के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे कलाकारों ने एक के बाद एक प्रस्तुतियां देकर खूब वाहवाही लूटी। वहीं युवा लोक गायक अजय चौहान ने जैसे ही मंच संभाला तो यहां दर्शक झूमने लगे। सांस्कृतिक संध्या का रेणुका जी के कांग्रेस विधायक विनय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। विधायक विनय कुमार ने आयोजन डायनामिक युवा मंडल को बधाई दी और कहा कि इस तरीके के कार्यक्रम संस्कृति को संरक्षण करने में मददगार साबित होते हैं। वहीं युवाओं को भी एक मंच अपने प्रतिभा दिखाने का प्राप्त होता है। डायनामिक युवा मंडल को मैं बधाई देना चाहता हूं
इनके सभी परिवार के लोगों को, जितने भी इसमें शामिल है, कि इनका जो ये प्रयास है ये बिल्कुल सार्थक है और अच्छा प्रयास है लोगों को एंटरटेनमेंट करने के, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो ऐसे मेले का आयोजन हर वर्ष नाहन चौगान में होना चाहिए, और हम भी इसको अच्छा पब्लिसाइज करेंगे लोगों के बीच में, इसका एक अच्छा मैसेज जाएगा, और हमारे लोकल कलाकारों को भी यहाँ मंच मिलता है और बाहर से आए हुए कलाकारों को भी यहाँ अवसर मिलता है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। तो पंचायत चौकीदार यूनियन किन्नौर के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के लिए 51,000 का चेक राजस्व मंत्री को भेंट किया। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को भी राजस्व मंत्री के समक्ष रखा, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत पंचायत चौकीदार और दैनिक वेतनभोगी पंचायत चौकीदारों को 25% जनजातीय भत्ता दिलाने और पंचायत चौकीदारों का वेतन हर महीने की 7 तारीख से पहले देने की मांग की गई। जिला कुल्लू के मुख्यालय लंका बेकर स्थित गौसदन की हालत इन दिनों खराब चल रही है, जिसके चलते अब गौसदन के संचालन कर रही संस्था ने भी प्रशासन के समक्ष कई सवाल खड़े किए हैं। गौसदन का संचालन कर रही महादेव गौ सेवा सदन के पदाधिकारी का कहना है कि यहां लोगों के घरों और कुल्लू कॉलेज से निकलने वाला गंदा पानी गौसदन में घुस रहा है और ब्यास नदी की तरफ से कोई फेसिंग भी नहीं की गई है, जिसके चलते कई बार यहां रहने वाले बेसहारा पशु चोटिल हो रहे हैं और यहां संचालकों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये कोई 4 महीने हो गए, देखो जो आपको मैं सीवरेज की बता रहा हूँ बात, तो 4 महीने से यहाँ कोई नहीं, हम कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, हर चीज़ बता चुके हैं, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। ये सीवरेज अब ये जो फेंसिंग लग रही है, इनको भी हमने कोई 3 महीने पहले बता दिया था। ये तो अंडरस्टूड बात है, वैसे तो नगर परिषद को समझनी चाहिए कि जब टूट चुकी है गायें तो बाहर शहर में मिलेगी आपको, जब फेंसिंग नहीं होगी गौशाला में। गौशाला अगर बंद रहेगी तब आपको यहाँ गायें सारी मिलेगी, जब फेंसिंग ही नहीं होगी तो फिर कैसे होगा। ये सामने एक पार बना हुआ है जो खाद बनाने के लिए, यहाँ से कई बार हम गायों को उठा के लाए, यहाँ तक डूब गई थी तो रस्सी से खींच के बाहर निकाला उनको। तो मतलब कि बहुत चीज़ें यहाँ पे परेड खत्म हुआ आपको कॉलेज की तरफ, वहाँ से कॉलेज का ऐसे सीवरेज का पानी आ रहा है, उनको भी हमने कंप्लेंट की है, पर कई वहाँ साल हो गया इस बारे में कोई भी नहीं आ रहा है, प्रशासन का एक आदमी नहीं आ रहा है। सिर्फ जो आ रहे आई पेच वाले आते हैं, जो थोड़ा सा देखते कोई नलके की छुटपुट हो तो कर देते हैं हेल्प हमारी, और बाकी जो सेवा का कई जो सेवा कर रहे हो तो कर ही रहे हमेशा। यहाँ पे मेन जो मुद्दा है कि प्रशासन यहाँ पे नहीं आ रहा है, और सरकारें चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बड़ी बड़ी सरकारें हो, कोई भी बोलती कि हम गौशाला के लिए ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, इतना आ रहा है, पर कहाँ जा रहा हो। इस महादेव गौ सेवा सदन को 9 महीने हो गए जो मतलब कि सरकारी पैसा था अभी तक नहीं मिला हो, तो 9 महीने का मतलब। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।